उसने कहा कि पूरे मुल्क के उलमा इसे चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन ये बाहर नहीं निकलता, अंदर बैठ के सारी शैतानत फैला रहा है। और जब उलमा मिलने के लिए जाते हैं इसको जवाब देने के लिए, तो ये बाहर नहीं निकलता। इधर जो भी आएगा सीधा थाने में जाएगा। हम ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाते। स्टूडेंट नहीं समझ पाएगा, लेकिन चिश्ती रसूलुल्लाह निकल आएगा, ये निकल आएगा या वो निकल आएगा। आज भी जो कट्टर बेलवी है उनके सामने ना डॉक्टर इस्रार साहब बैठ सकते हैं इल्मी दलाइल में, ना डॉक्टर फरत हाशमी बैठ सकते। इसलिए आप देखें जब कभी मुनाजरे होते हैं कुत्ते की करते हैं बेलवी, अहले हदीसों की भी, देवबंदियों की भी। नीचे लेवल के आलिमों का, मुफ्तियों का ये हाल है कि वो कुत्ते वाली करते हैं सबकी, तो मुफ्ती आजम फिर बड़े लेवल पे हैं, वो कितने करेंगे? आप सुअर वाली करेंगे नाउज़ बिल्लाह। को यही बोलूंगा कि आपका ईमान मजबूत नहीं है। कोई स्टूडेंट एक दिखा दो जो मुफ्ती राशिद साहब को जो है ना सही बोलता हो, वीडियो रिकॉर्ड करवा दो, तो उसको जो है तस्लीम नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पहले वीडियो देखें उसके बाद आके बात करते हैं। अच्छा, इसमें उसने ना एक और जुमला भी बोला है एंड पे। उसने कहा कि पूरे मुल्क के उलमा इसे चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन ये बाहर नहीं निकलता, अंदर बैठ के सारी शैतानत फैला रहा है। और जब उलमा मिलने के लिए जाते हैं इसको जवाब देने के लिए, तो ये बाहर नहीं निकलता। उलमा को जवाब देने के लिए यहां आने की जरूरत है। वैसे सारा अपनी ऊट पटांग बकवासियात तुम लोग वीडियोस में रिकॉर्ड कराते हो और मुझे जवाब देने के लिए इधर आते हो, ये शरारत करने आते हो। इधर जो भी आएगा सीधा थाने में जाएगा। भाई ये कान खोल के सुन लो, पाकिस्तान के कानून में इस तरीके से आप किसी के घर में दाखिल नहीं हो सकते। ऑडियंस के तौर पर आना जरूर आओ। जी तो नाजरीन, आपने ये वीडियो सुनी है, मुझे हंसी आती है इनके ऊपर। कभी बोलते हैं कि जवाब दो और अपने आप को हक का तस्लीम करते हैं कि मैं हक हूं, मैं हक बता रहा हूं आपको, आप तक हक, दावत हक पहुंचा रहा हूं। अगर दावत हक पहुंचाते हैं आप, तो किसी के सामने क्यों नहीं आते? अच्छा चले, ये आप बोलते हैं कि बड़ों को भेजो अपने, मुझे बताओ बड़ों को भेजने के लिए आपके पास, मतलब आप इतने बड़े हैं कि पहले आपके पास बड़े भेजे जाए? मुझे तो इस बात का जवाब नहीं पता है कि आप क्या समझते हैं खुद को। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा भाई, खुद को समझते क्या हो। अच्छा, एक और वीडियो देखें फिर बात करते हैं। आप ये मोहम्मद अली मिर्जा ने आपको मुखातिब किया और कहा कि आप वो शख्सियत हैं अहले सुन्नत वल जमात में जिनसे वो बराह रास्त मुनाजरा करना चाहते हैं। आपका इस पर कोई मौक़िफ़ नहीं आया? कोई आप इस सिलसिले में बात करना चाहेंगे, कोई मैसेज देना? हम ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाते। अच्छा, अब आपने सुना कि मुफ्ती आजम ने क्या फरमाया। उन्होंने कहा कि हम ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाते जो फितरा फैलाते हैं। अच्छा, इस पे अली मिर्जा साहब ने क्या जवाब दिया है, पहले इनकी भी सुन लो। मुंह इसलिए लगाते हैं कि भाई चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह निकल आएगा, मेरा नबी सा हाय कोई नहीं, तेरे बाबे दे शायद कोई नहीं। तो आपने सुना। अब ये बात करते हैं बड़े को लाने की, बड़ा इनको जवाब देता है कि भाई पहले छोटों से तो निमट गया फिर बात करियो। अब जाहिर है मुफ्ती आजम बड़े, इतने उनका रुतबा कितना बड़ा है, आप जाहिर है स्टूडेंट तो नहीं समझ सकता, मिर्जा साहब का स्टूडेंट नहीं समझ पाएगा, लेकिन एक आम मुसलमान वो समझेगा कि एक बड़े मुफ्ती आजम का रुतबा क्या है। बहरहाल, तो अली मिर्जा साहब क्या उस पे जो बोलते हैं कि आपके सामने चिश्ती रसूलुल्लाह निकल आएगा, ये निकल आएगा या वो निकल आएगा, ये बातें करते हैं। और उसके बाद एक और वीडियो सुने फिर बताते हैं। आप डॉक्टर सरार साहब की पूरी जिंदगी की वीडियोस दिखा दें, कोई एक बरेलवी चेंज करवा के बताए। जो लोग ये कहते हैं ना हम पहले बरेलवी थे, डॉक्टर सरार को सुन के ना सरकार हो ही नहीं सकता, वो बस नाम के बरेलवी थे। कोई कट्टर हो जिसे अपने फिरके के दलाइल पता हो, वो आज भी, मैं आपको दावे से कहता हूं, ये बाद में बहुत बड़ी करने लगा, आज भी जो कट्टर बरेलवी है उनके सामने ना डॉक्टर इस्रार साहब बैठ सकते हैं इल्मी दलाइल में, ना डॉक्टर फरत हाशमी बैठ सकते हैं। ये मैं आपको, क्योंकि उन बेचारों को पता ही नहीं है, ना डॉक्टर जाकिर नाइक बैठ सकता, वो लाके जब दलाइल रखेंगे इन बेचारों को पता ही नहीं होगा। अच्छा, इसमें से ये भी निकलता है। अच्छा, ये वाली हदीस भी मौजूद है, मुंह आट के बैठ जाएंगे। इसलिए आप देखें जब कभी मुनाजरे होते हैं कुत्ते की करते हैं बरेलवी, अहले हदीसों की भी, देवबंदियों की भी। क्यों करते हैं? वो दे ग्राउंड के ऊपर खड़े हुए हैं, आप मुनाजरे का भी देखें, आपको लगेगा यार छाए हुए हैं। अब आप मुझे बताएं कि ये बोल रहे हैं कि कट्टर बरेलवी के आगे कोई भी नहीं बैठ सकता, क्योंकि बरेलवी कुत्ते वाली करते हैं सबकी। अब मुझे मुफ्ती आजम पाकिस्तान, जब जाहिर है जब ये छोटे जो नीचे लेवल के आलिमों का, मुफ्तियों का ये हाल है कि वो कुत्ते वाली करते हैं सबकी, तो मुफ्ती आजम फिर बड़े लेवल पे हैं, वो कितने करेंगे? आपको सुअर वाली करेंगे नाउज़ बिल्लाह, वो फिर सुअर वाली करेंगे आपकी। तो वो सामने नहीं आते इसी वजह से, क्योंकि ये इनकी हैसियत नहीं है उनके सामने आने की। अब छोटे वाले जो हैं वो जाते हैं तो उनको ये बोलते हैं कि ऑडियंस की तरह यहाँ पे बैठ जाए, बस मेरे लेक्चर सुने। अब आपके जो घटिया तरीन जो वहां पे दूसरों पे इल्जाम लगाने के अलावा लेक्चर होते ही नहीं है, तो क्या सुनेगा बंदा? आप जब कुरान और हदीस की बात करते हैं तो आप हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ले आते हैं बीच में और फसादात ले आते हैं बीच में। तो मेरे भाई, तुम तो उम्मत में फसाद करवा रहे हो। अगर ये वीडियो देखने के बाद भी स्टूडेंट जितने भी हैं उनको होश नहीं आता, तो भाई मैं आपको यही बोलूंगा कि आपका ईमान मजबूत नहीं है। बिकॉज आपका जो, बस मैं क्या कहूँ कि आप हिप्नोटिज्म में हिप्नोटाइज हुए में आप मिर्जा साहब के। तो जाहिर है मिर्जा साहब ने तो आपको बच्चोदियों में ले लिया है। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि जितने भी मिर्जा साहब के दोगली पॉलिसी है ना, वो आपको दिखती हैं लेकिन आप समझ नहीं पाते। अगर समझते हैं तो फिर भी उसको सही समझ रहे हैं, तो फिर लानत है आपकी ज़हनियत पे भी। यार ये बंदा चैलेंज करता है, सामने नहीं आता, ये बंदा बोलता है वीडियो रिकॉर्ड करा दो,
वीडियो रिकॉर्ड कराते हैं तो उसको ये तस्लीम नहीं करते। आप मुफ्ती राशिद साहब को देखें, मुफ्ती राशिद साहब इसकी कितनी पोले खोलते हैं। कोई स्टूडेंट एक दिखा दो जो मुफ्ती राशिद साहब को जो है ना सही बोलता हो। वो कितने ही स्टूडेंट है, ईमान पाया है बेशक, कितने स्टूडेंट मुफ्ती राशिद को देख के ये जो इनकी जो ये हक है पार्टी, इसको छोड़ के आए तो वो वापस मुसलमान हुए। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि ये फितना है। इनके पास ताजाद यानी कि जितनी भी अगर ये कोई बातें करते हैं वहां पे बैठ के, तो लड़ाई झगड़े वगैरह के अलावा कोई बात करते हैं? नहीं करते। तो लिहाजा मैं तो यही कहूंगा ये फितने हैं। फितनों की जो बात आती है ना वो उनकी बातों में जाहिर हो जाती है। ये कुरान और हदीस कम बताते हैं, वहां पे फितने ज्यादा फैलाते हैं। आपको भी पता होना चाहिए कि कितना फितना फैलाया जा रहा है। मुझे बताओ यार, कोई दीन पे काम कर रहा है, वो दीन पे काम करेगा ना यार। तुम चलो किसी की बात हाईलाइट करते हो कि यार ये गलती थी, लेकिन तुम हर पॉडकास्ट में यानी कि तुम्हारी वीडियो तो चलती इसी पे ही है। अगर तुम ये चीजें ना करो तो तुम्हारी वीडियो चलेगी नहीं, व्यूज नहीं आएंगे। तो ये जितनी भी तुम फसाद फैलाते हो उम्मत में, अभी इसके बाद जो वीडियो डालूंगा ना वो जरूर देखना, अजान के ऊपर है। फिर देखना कि इसकी जो पोल है वो किस तरह खुलती है। इसके बाद वाली वीडियो पहले तो इस पे नंगा करे ना इसको, कि ये सामने आने को तैयार नहीं है, क्योंकि इसको पता है कुत्ते वाली नहीं सूअर वाली होगी इसकी अब, नाउज़ुबिल्लाह। तो ये सामने आने को तैयार नहीं है, वीडियो रिकॉर्ड करते रहो। वीडियो रिकॉर्ड करवा दो तो उसको जो है तस्लीम नहीं करते। ये इतने होशियार हैं ये, क्योंकि इनको तो अपनी वीडियो रिकॉर्ड करानी है, पैसा कमाना है, यूट्यूब पे वायरल करना है, अपनी जितने भी खुराफात है अंदर से निकाल के वो वायरल करते हैं। हालांकि हर जवाब दे चुके हैं मुफ्ती राशिद साहब, मुफ्ती राशिद को सुने आप, हर चीज का जवाब दे चुके हैं। और जो इसके बोंगियां मारता है ना ये, वो सारी पोल पट्टी वो खोल चुके हैं। ये सब झूठ बोलता है, वो जो झूठ बोलता है ना, बस मैं क्या कहूँ इसको। और अब हमें दीजिए इजाजत, अगले आने वाली वीडियो में ना आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।